Okay, so welcome back to my video lecture, and today in this lecture we will discuss about a technique that is called PCR or polymerase chain reaction. Okay, we will discuss it in very detailed, so stay tuned with me. Polymerase chain reaction है क्या? What is the full form of PCR? It is polymerase chain reaction. तो ये एक लैब टेक्निक है. PCR क्या है? एक लैब टेक्निक है. लैब टेक्निक है. जो किस लिए यूज की जाती है, ठीक है. इट इज यूज्ड टू मेक मैनी कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए रीजन इन विट्रो कंडीशन. ओके, सो पीसीआर क्या है और ये जो रिएक्शन है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये किसके तरह है? इट इज सिमिलर टू डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, डीएनए रेप्लिकेशन हम सबको पता है, ठीक है. लाइव सेल में जब डीएनए अपनी मतलब कॉपीज बनाता है, रेप्लिकेट करता है, 1 कॉपीज जो है डबल हो जाती हैं, तो उस प्रोसेस को डीएनए रेप्लिकेशन बोला जाता है जब हम लाइव सेल में बात करते हैं. बट सिमिलरली हम डीएनए को कॉपी कर रहे हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज जो हैं हम बना रहे हैं, ठीक है. तो उस रिएक्शन को बोला जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि एक लैब कंडीशन में जो है वो क्रिएट किया जाता है. इन विट्रो मीन्स लैब कंडीशन की जब हम बात करते हैं, जब वर्ड इन विट्रो हम यूज किया जाता है, दैट इज वी आर क्रिएटिंग द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डीएनए इन द लैब कंडीशंस. ओके, हम लाइव सेल्स की बात नहीं करेंगे. लैब कंडीशन में जब हम मल्टीपल कॉपी बना रहे हैं तो उसको रिएक्शन को बोला जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. और किस तरह है इसका जो वर्किंग है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, वो सिमिलर है जिससे डीएनए रेप्लिकेशन करते हैं, ठीक है. जब लाइव सेल में हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टडी करते हैं ना, तो जिस तरह से वहां पे जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट पीसीआर में यूज किया जाता है, ठीक है. बस पीसीआर में क्या है, कुछ स्टेजेस होती हैं कि प्रोसीजर है एक पर्टिकुलर कि कैसे हम जब हम इन विट्रो कंडीशन में रेप्लिकेट करवाएंगे डीएनए को, तो कुछ कंडीशंस हमें इन विट्रो में प्रोवाइड करनी पड़ती हैं. उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, पीसीआर के स्टेप्स जो मेन है. बट उससे पहले हम प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, ठीक है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन की तरह ही है, ठीक है. कॉन्सेप्ट सेम है, बट जब हम लैब कंडीशंस में करवाते हैं तो कुछ हमें जो है कंडीशंस वहाँ पे प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं ताकि वो रिएक्शन जो है वो कैरी आउट हो सके. तो उसकी कुछ डिफरेंट स्टेजेस होती हैं पीसीआर के, जैसे हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेप डीनेचरेशन हम डिस्कस करते हैं, सेकंड एनिलिंग होती है, थर्ड एक्सटेंशन. ये 3 स्टेप्स आते हैं पीसीआर रिएक्शन में, ठीक है. ये 3 ही स्टेप हैं जब हम पीसीआर लगाते हैं, ठीक है. तो हम पहले तो हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि किस तरह से रेप्लिकेशन चलती है. जैसे हम डीएनए रेप्लिकेशन लाइव सेल की बात कर लेते हैं, ठीक है. मान लो ये हमारा डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ठीक है. डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, तो ये अगर हम फुल कॉम्प्लेक्स डीएनए ले लेते हैं, ठीक है. तो पीसीआर में क्या होता है एक्चुअली, मान लो हमें जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा डीएनए है, इसमें से हमें कुछ पर्टिकुलर रीजन जो है वही एम्पलीफाई करना है. मतलब हमें सिर्फ उसी की कॉपी चाहिए, हमें पूरा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट नहीं करवाना है, एक स्पेसिफिक रीजन करवाना है. तो वो ही पीसीआर में हम जो है उसके थ्रू कर सकते हैं. वो कैसे करते हैं, मान लो ये हमारा जिसको हम बोलते हैं टारगेट डीएनए, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो टारगेट डीएनए सिर्फ उसी की कॉपी से, जो बाकी रेस्ट डीएनए है वो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम ये भी करवा सकते हैं. कैसे करवा सकते हैं, मान लो ये हमारा कोई पर्टिकुलर जीन है, ठीक है, इंटरेस्ट है, टारगेट डीएनए जिसको हम बोलेंगे, तो ये क्या है हमारा टारगेट डीएनए, ठीक है. मान लो ये मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको, यही जो टारगेट डीएनए है इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे डिनोट कर दिया. तो ये क्या है हमारा टारगेट डीएनए. फुल डीएनए में हम इंटरेस्टेड नहीं है, मान लो हमें एक शॉर्ट स्ट्रेच को ही जो है वो रेप्लिकेट करवाना, तो ये आ गया हमारा टारगेट डीएनए. अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की, ठीक है. मान लो ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम है, तो इस तरह से, ठीक है. हमें ये पता है कि जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. इस साइड अगर 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो यहाँ पे 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप होगा. तो इसी तरह से एंटी पैरेलल ये स्ट्रैंड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है. तो ये मान लो हमारा टारगेट डीएनए, इसको हमने रेप्लिकेट करवाना है, ठीक है. इसी की हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए. अब हम क्या करते हैं,
अगर हम रेप्लिकेशन की तरह ये स्टेप्स हैं, ठीक है, पीसीआर भी सेम प्रोसेस पे चलता है। मान लो हमें रेप्लिकेशन करवानी है अपने टारगेट डीएनए के, तो हमें सबसे पहले रेप्लिकेशन करवाने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए होता है, प्राइमर। हमें चाहिए होता है प्राइमर। ये हमने जो है वो डिस्कस किया होता है जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं। प्राइमर है क्या, प्राइमर क्या है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड, शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होते हैं, ये सीक्वेंसेस, ठीक है, जो कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट या टारगेट डीएनए, टेम्पलेट डीएनए। ओके, समझ आता है। प्राइमर क्या है, एक शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंसेस हैं जो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, हमारे टेम्पलेट डीएनए के। मान लो ये हमारा डीएनए है, ठीक है, ये 2 स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, तो हम पूरा सीक्वेंस में राइट डाउन नहीं करूंगी, हम समझने के लिए कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री हम बात कर रहे हैं ना, कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये इस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री। तो ATGC ये यहाँ पे मान लो सीक्वेंस है, ठीक है। तो अगर प्राइमर यहाँ पे आएगा, क्योंकि प्राइमर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसके, तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर यहाँ पे C है तो अगर प्राइमर का हम सीक्वेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, G। ग्वानिन अगर है यहाँ पे साइटोसिन, थाइमिन अगर है यहाँ पे एडेनिन, और अगर एडेनिन है तो यहाँ पे थाइमिन। इस तरह से ये होगा। तो ये क्या है, ये हमारा प्राइमर जो है किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, अपने टेम्पलेट के स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि वाई वी नीड प्राइमर। ओके, प्राइमर की जरूरत क्यों है, तो ये हमने स्टडी किया होता है। प्राइमर जो है वो इनिशिएशन करवाने में हेल्प करता है। अब नेक्स्ट अगर हम बोल रहे हैं कि जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा नेक्स्ट, ठीक है, वो कौन क्रिएट करेगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज। ये भी हमने एंजाइम स्टडी किया होता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो है न्यू डीएनए जो स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है उसकी जो पॉलीमराइजेशन करवा रहा है, कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज। बट डीएनए पॉलीमरेज स्टार्टिंग जो है, जब इनिशिएशन करनी होती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वहाँ से ये खुद जो है इनिशिएशन नहीं कर पाता, तो उसको इनिशिएट करवाने के लिए वहाँ पे हमें प्राइमर की जरूरत होती है, ठीक है। तो प्राइमर का यहाँ पे 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पे 5', क्योंकि ये अपोजिट होगा इसके, ठीक है। तो इसका जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा प्राइमर का, नेक्स्ट फिर डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से जो है सिंथेसिस कर लेगा, नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड एडिशन होगा वो कर सकता है। बट जब इनिशिएशन की बात आती है तो हमें प्राइमर्स की जरूरत होती है। तो ये समझ आ गया, प्राइमर्स क्या है और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेच हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड है, शॉर्ट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस है और कॉम्प्लीमेंट्री है डीएनए के। अगर हमारा डीएनए का स्ट्रैंड का यहाँ पे सीक्वेंस ATGC है तो हमारा जो प्राइमर होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा सीक्वेंस। C अगर है यहाँ पे साइटोसिन है तो इसका यहाँ पे क्या आएगा, ग्वानिन। इसी तरह से अगर इस एंड पे एडेनिन है तो इसका क्या आएगा, थाइमिन। तो इस तरह से प्राइमर जो है फिर अटैच करेगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है टेम्पलेट का उसके साथ। तो ये हमने प्राइमर डिस्कस कर लिया। तो दोनों साइड में प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर यहाँ पे इस साइड भी 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो यहाँ पे भी क्या करेगा, सेम। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, TCGA इस तरह से कोई सीक्वेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम प्राइमर देखेंगे तो इसके अपोजिट क्या आएगा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इस तरह से प्राइमर जो है वो वर्कआउट करते हैं। तो प्राइमर हम याद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड शॉर्ट सीक्वेंस होते हैं जो इनिशिएशन जो डीएनए के स्टार्टिंग पॉइंट इनिशिएशन जो है वो हेल्प करते हैं। रेप्लिकेशन में जो स्टार्टिंग पॉइंट करता है वो कौन इनिशिएट करवाता है, प्राइमर। जो स्टार्टिंग जो है करता है डीएनए सिंथेसिस की, तो वो कौन कर रहा है, प्राइमर। तो ये हमें समझ आ गया प्राइमर का रोल क्या है। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे प्राइमर यहाँ पे अटैच कर गया, ठीक है, प्राइमर ने जो है यहाँ पे अटैच कर दिया कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट के साथ, इस साइड भी अटैच हो गया प्राइमर, यहाँ पे भी अटैच हो गया। और हमें ये पता है कि जब डीएनए जो रेप्लिकेशन चलती है तो प्राइमर कहाँ पे बाइंड करता है, फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। इस स्ट्रैंड का फ्री 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप और नेक्स्ट जो ये स्ट्रैंड है कॉम्प्लीमेंट्री, इसका भी 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वहीं पे प्राइमर जो है वो अटैच करते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप उनको जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे जो है वो रिएक्शन चलता है, ठीक है, प्राइमर बाइंड कर जाएंगे। अब प्राइमर ने इनिशिएशन करवा दी डीएनए सिंथेसिस। अब जो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है नेक्स्ट यहाँ पे बाइंड कर जाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज का रोल आता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से है, ठीक है, ये 3' एंड है, ये 5', 3', 5। अब यहाँ पे मान लो प्राइमर ने
प्राइमर अटैच हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का काम आता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ATGC जो ये यहाँ पे प्राइमर है TACG, इसके नेक्स्ट अब ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे T है तो इसके एडेनिन जो है अब ऐड करता जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज नेक्स्ट जो है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करता जाएगा। तो अब डीएनए पॉलीमराइजेशन और डीएनए रेप्लिकेशन जो है कैरी आउट हो सकती है। तो इनिशिएशन कराने के लिए प्राइमर की जरूरत है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करता है और जो हमारी एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, नेक्स्ट जो है हमें 2 डीएनए के मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे मिल जाते हैं जब डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें। तो ये हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लिया हमने डीएनए पॉलीमराइजेशन या डीएनए रेप्लिकेशन का, ठीक है। अब आते हैं हम पीसीआर के ऊपर। पीसीआर जो है इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। पीसीआर के 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट इज डीनेचुरेशन, सेकेंड इज हमारा एनिलिंग, थर्ड इज एक्सटेंशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स आते हैं हमारे पीसीआर के, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप हमारा एनिलिंग आता है, थर्ड एक्सटेंशन आता है। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है डीनेचुरेशन स्टेप, हम बोल रहे हैं कि ये 3 स्टेप है ना पीसीआर जब हम रिएक्शन चलाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेम्परेचर और दूसरा टाइम, ठीक है। मेन जो ये स्टेप्स है ना डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन, इनका मेन पॉइंट ही क्या है, टेम्परेचर और टाइम में वेरिएशन है। तीनों में डिफरेंट टेम्परेचर और टाइम यूज करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। टेम्परेचर और टाइम का बहुत यहाँ पे जो है ध्यान रखा जाता है। मेन यही पॉइंट जो है वो देखा जाता है जब हम रिएक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो डीनेचुरेशन की बात करते हैं। जनरली डीनेचुरेशन से हम क्या समझते हैं कि हम जो बॉन्ड्स हैं वहां पे उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ठीक है। डीनेचुरेशन में पर्पस क्या है, डीनेचुरेशन करने का पर्पस क्या है। मान लो हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रैंड है हमारा 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम। तो डीएनए के जो डबल स्ट्रैंड जो डीएनए मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, जो बेसिस हैं न्यूक्लियोटाइड के वहां पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम बोल रहे हैं कि हमने क्या बोला, प्रोसेस क्या है डीएनए रेप्लिकेशन करवाने की। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमर की बात करते हैं कि प्राइमर यहाँ पे बाइंड करेगा तभी नेक्स्ट जो है वो हमारी रेप्लिकेशन होगी। प्राइमर भी कैसे बाइंड करेगा, प्राइमर को यहाँ बाइंड करने के लिए तो यहाँ पे क्या है, डबल स्ट्रैंड है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है। तो हमें पहले हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी ताकि हमारा प्राइमर जो है यहाँ पे जो साइट उसको रेप्लिकेट करवानी है ना उसके लिए एक्सेसिबल हो। एक्सेसिबल मींस कि प्राइमर यहाँ पे बाइंड कर जाए। अगर यहाँ पे ऑलरेडी जो है बॉन्ड्स बने हुए हैं तो प्राइमर हमारा बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे डीनेचुरेशन की जाती है। डीनेचुरेशन का मतलब है कि ये जो हमारे बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि हमारा प्राइमर जो है वो इजिली वहां पे बाइंड कर सके, ठीक है। तो डीनेचुरेशन स्टेप की बात करते हैं। पर्पज हमें समझ आ गया हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमर वहां पे बाइंड कर जाए इसलिए हम डीनेचुरेशन करवा रहे हैं। और डीनेचुरेशन में सबसे मेन पॉइंट है कि डीनेचुरेशन जो टेम्परेचर है ना ये होता है हमारा 90 डिग्री सेल्सियस। करवाते हैं हम फॉर 1 to 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर कितना जाता है, 90 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है 1 to 5 मिनट के लिए। ये हम याद रखेंगे, टेम्परेचर कितना जाता है 90 डिग्री। तभी हमारी जो हमारी बॉन्ड्स हैं दे कैन ब्रेक डाउन एंड जो हमारा जो रीजियन है, ठीक है, वो एक्सेसिबल हो जाएगा हमारे प्राइमर के लिए। तो अब ये जो यहाँ पे 5 प्राइम 3 प्राइम यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे ना ये आपस में टूट जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएंगे और यहाँ पे अब जो हमारा प्राइमर है वो बाइंड कर सकता है, ठीक है। मतलब पर्पस समझ आ रहा है कि हम क्यों करवा रहे हैं डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन एट 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 5 मिनट, ठीक है। डीनेचुरेशन में क्या हुआ, हमारे जो बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वो ब्रेक डाउन हो गए। इतना हुआ डीनेचुरेशन स्टेप में। सिर्फ डीनेचुरेशन स्टेप में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है। यहाँ पे प्राइमर बाइंड नहीं करेगा। प्राइमर क्यों नहीं बाइंड करेगा, क्योंकि उसके लिए
प्राइमर यहाँ पे अगर बाइंड करेगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है और वो 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ क्या हुआ, हमारी बॉन्ड्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हुए। अब सेकेंड स्टेप आता है यहाँ पे प्राइमर की जिसको हम बोलते हैं एनिलिंग स्टेप। स्टेप नंबर 2 इज एनिलिंग। एनिलिंग, ठीक है। एनिलिंग, एनिलिंग का मतलब क्या है ये देख लेते हैं पहले तो। एनिलिंग क्या है? इट अलाउ द हाइब्रिडाइजेशन, इट अलाउस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ primers to bind their complementary sites, ठीक है। एनिलिंग टेम्परेचर होता है यहाँ पे। अब एनिलिंग स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा? टेम्परेचर वेरी करेगा फ्रॉम 40 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस। ऑलमोस्ट हम 1 मिनट के लिए करवा देते हैं, ठीक है, 1 मिनट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम यही बोल रहे हैं ना, हर स्टेप का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और टाइम रहेगा, ठीक है। तो एनिलिंग की बात करते हैं। एनिलिंग जो स्टेप है ना, यहाँ पे अब प्राइमर बाइंड करेंगे, ठीक है। एनिलिंग जो स्टेप होगा यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे जो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पे अब क्या करे जाएगा, प्राइमर यहाँ पे बाइंड करेगा। किस स्टेप पे? एनिलिंग स्टेप पे। इसीलिए बोलते हैं ये क्या करता है, जब हम 40 डिग्री या 60 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रखते हैं तो हमारे प्राइमर के लिए बाइंड करने के लिए वो फेवरेबल होती है टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे अब ये क्या करते हैं, अब यहाँ पे भी प्राइमर बाइंड कर जाएगा, मान लो यहाँ पे, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के साथ प्राइमर यहाँ पे बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। तो एनिलिंग स्टेप इसको हम बोल देते हैं। ये समझ आ गया। अब ये जो टेम्परेचर है इट इज़ वेरी क्रिटिकल टेम्परेचर एंड ये हमें ऑप्टिमाइज करवाना पड़ता है। अगर हम एनिलिंग टेम्परेचर प्रॉपर नहीं देंगे तो हमारे डीएनए की एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी, कोई कॉपीज जो है वो गलत भी बन सकते हैं या कोई प्रोडक्ट हमें मिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो एनिलिंग टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस पीसीआर रिएक्शन। समझ आ गया हमें, ठीक है। थर्ड स्टेप हम डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन स्टेप। थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन स्टेप। एक्सटेंशन स्टेप का जो टेम्परेचर रहता है दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए अगर हम करवा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने डीनेचुरेशन किया 90 डिग्री, उसके बाद एनिलिंग स्टेप को हमने कूल डाउन किया 40 टू 60 डिग्री। थर्ड आता है एक्सटेंशन, फिर से हमने कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया अप टू 72 डिग्री सेल्सियस। एक्सटेंशन स्टेप का मेन, एक्सटेंशन से ही समझ आता है, मेन जो पॉलीमराइजेशन होगी वो इसी स्टेप में होती है जब हम टेम्परेचर कितना देंगे 72 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज जो वर्क करेगा, पॉलीमरेज वो इसी स्टेप में काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज का काम आता है। हमने देख लिया ना, प्राइमर बाइंड कर गए, ठीक है। प्राइमर किस स्टेप पे बाइंड किया? एनिलिंग पे। नेक्स्ट आता है डीएनए पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे प्राइमर हमारा बाइंड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट जब एडिशन होगी अब न्यूक्लियोटाइड्स की, वो कौन करेगा? यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज। अब जो फर्दर फुली स्टैंड जो है फॉर्मेशन होगी वो किसकी वजह से होगी? डीएनए पॉलीमरेज की वजह से। तो ये जो है वो एक्सटेंशन स्टेप इसको बोलते हैं कि मेन जो पॉलीमराइजेशन होगी, डीएनए जो फुली रेप्लिकेट करेगा वो एक्सटेंशन स्टेप में करेगा और वहाँ पे रोल आता है डीएनए पॉलीमरेज का। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, डीएनए जो नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज़ करते हैं ना, बट इसमें क्या होता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम पीसीआर लगाते हैं तो हम डीनेचुरेशन स्टेप पे 90 डिग्री तक टेम्परेचर लेके जाते हैं। तो अगर हमारा डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो वो भी जो है वहाँ पे डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें जो डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है ना, वो हीट स्टेबल चाहिए होता है, ठीक है। हीट स्टेबल होना चाहिए, वो इस तरह से होना चाहिए ताकि वो अप टू 90 डिग्री जो है वो टॉलरेट कर सके टेम्परेचर को, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज यूज किया जाता है दैट इज टैक डीएनए पॉलीमरेज। क्या नेम होता है उसका? टैक। और भी बहुत सारे यूज किए जाते हैं बट कॉमनली जो यूज किया जाता है दैट इज टैक पॉलीमरेज। और टैग की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। टैग को हमने हॉट स्प्रिंग जो होते हैं वहां से आइसोलेट करते हैं और इसकी फुल फॉर्म है थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है।
थर्मस एक्वाटिकस, ये जो होता है हीट स्टेबल होता है और ये 96 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है उस पे भी सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए जो थर्मस एक्वाटिकस जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है इसको यूज किया जाता है ड्यूरिंग पीसीआर रिएक्शन, ताकि जो हमारा ये एंजाइम है ये डीनेचर ना हो जब हम जो है टेम्परेचर इंक्रीज करें। इसीलिए हीट स्टेबल जो एंजाइम है वही यूज किया जाता है थर्मस एक्वाटिकस। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है व्हाई वी आर यूजिंग ओनली this type of DNA polymerase Hermes aquaticus, because these are heat stable, they can survive up to at the 96 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये हमारे 3 स्टेप्स थे पीसीआर के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन बहुत सारी हैं पीसीआर की, जो मेन जो एप्लीकेशन है वो हम 2-3 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अगर हम यूज देखें इसका पीसीआर जो रिएक्शन है इसकी, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका यूज देखें तो हम डीएनए को एम्पलीफाई कर रहे हैं, डीएनए एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। डीएनए एम्पलीफिकेशन का मतलब है हम एक कॉपी से मल्टीपल कॉपीज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। तो इसका यूज होता है स्क्रीनिंग करने के लिए, स्क्रीनिंग ऑफ जीन लाइब्रेरी। जीन लाइब्रेरी में जब हम स्क्रीनिंग करते हैं उसमें ये यूज होता है। बहुत सारे यूज हैं पीसीआर के। सेकंड यूज है इसका, मान लो हमारे क्राइम सीन्स होते हैं कुछ, ठीक है, क्राइम में जब हम ब्लड सैंपल लेते हैं और वहां से हम डीएनए को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू दिस पीसीआर टेक्निक। थर्ड अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वायरल इन्फेक्शन में इसको यूज कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने कोरोना के केस में आरटीपीसीआर हम लगा देते हैं, ठीक है, आरटीपीसीआर। व्हाट इज आरटीपीसीआर? पीसीआर का ही वेरिएशन है। आरटीपीसीआर में हम क्या करते हैं, आरटी का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बाकी सिमिलर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो प्रोसीजर है दैट इज सिमिलर, बस इसमें क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम करवाते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमें पता है, जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उसको हम पहले डीएनए में चेंज कराएंगे, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हमने क्या किया, उसको डीएनए में चेंज किया और फिर हम डीएनए को